ईरान और अमेरिका का युद्ध छिड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट्स लगातार डैमेज हुए हैं। इसकी वजह से भी हमारा एक्सपोर्ट अभी नहीं चल पा रहा है। इंडिया का गार्लिक ऑलरेडी बहुत महंगा हो चुका है। फसल कमजोर थी, कुछ मरी है। हाँ। अभी कुछ अभी धूप पड़ेगी उसमें और डिस्टर्ब होगी। नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा। लहसुन की जहां पर पैदावार ज्यादा मानी जा रही थी, वहीं हमने देखा है लहसुन की कीमतों के अंदर इजाफा भी। पिछले 15 से 22 दिन के अंदर में लहसुन की कीमतों के अंदर इजाफा आया है। 40 रुपए से 120 रुपए लहसुन बिक रहा है। वजह क्या है जान लेते हैं, और साथ ही साथ आने वाला समय क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ में आकाश जी हैं इस समय पर मध्य प्रदेश से। आकाश जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। आकाश जी, लहसुन के अंदर में अचानक से करंट आया, और जहां तक हमारे पास रिपोर्ट थी, प्रोडक्शन जो है वो इस साल ज्यादा है, उसके बावजूद हमने एक तेजी बनते हुए देखी है। और ये तेजी करीब करीब लगा लीजिए कि 20 रुपए प्रति किलो तक की ये तेजी आई है। इसको किस नज़र से देखते हैं और वजह क्या मानते हैं? सर, ये बात पूरी सत्य है कि इस साल प्रोडक्शन हमारा 1.5 टाइम्स के ऊपर ही हुआ था। लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से और क्वालिटी डिटोरेट की वजह से जो गार्लिक है उसमें क्वालिटी डिटोरेट हो रही है। वो इतना अच्छा से बल्ब ना तैयार हो पा रहा है और क्वालिटी जो है वो खराब भी हो रही है। इसके रीजन से एक अपन को पंप दिखा गया है लहसुन में, जो गार्लिक 20 रुपीज से लगा करके 80 रुपीज तक का बिक रहा था कुछ 20 से 25 दिन पहले। वो हम देखेंगे कि अभी इस वीक के अंदर वो 40-50 रुपीज से लगा करके 110-115 रुपीज तक का उसका रेट एस्केलेट हुआ है जी। तो इसका रीजन यही है, एक तो कुछ अभी हॉलीडेज एक साथ आ रहे हैं, अप्रोक्स 10 to 15 डेज के हॉलीडेज एक साथ एपीएमसीज में क्लोज है। और दूसरा रीजन ये भी है कि डिमांड बहुत अच्छी है, स्टॉकिस्ट बहुत अच्छे हैं, इसमें इंटरेस्टेड है। स्टॉकिस्ट अभी से स्टॉक करना भी चालू करा है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि फैक्ट्री जो क्वालिटी का जो गार्लिक है उसमें भी बहुत कमी दिखती हुई है। फैक्ट्री क्वालिटी गार्लिक भी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो कुछ 3-4 रीजंस की वजह से फैक्ट्री का क्वालिटी का गार्लिक नहीं, स्टॉकिस्ट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। गार्लिक का जो अपनी क्वालिटी वो डिटोरेट हुई है और प्रॉपर क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, तो इस वजह से स्टॉकिस्ट भी एंटर हुए हैं और लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट भी है और हॉलीडेज भी है कि वो लोग अभी से स्टॉक करने लगे हैं गार्लिक को। इंडिया एक्सपोर्ट को आप कैसे देख रहे हो? ईरान और अमेरिका का युद्ध छिड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट्स लगातार डैमेज हुए हैं, विदेशों से मांग नहीं है। आपको नहीं लगता कि अगर मान लीजिए कि प्रोडक्शन थोड़ा सा डैम्पर भी हुआ है, तो जो एक्सपोर्ट निकलना था वो अभी डोमेस्टिक मार्केट में ही कंज्यूम करना पड़ेगा, वो एक अपॉर्चुनिटी हमारी माइनस में हो गई? हाँ सर, ये एक रीज़न है कि एक तो ईरान और अमेरिका का जो वॉर है, इसके वजह से भी हमारा एक्सपोर्ट अभी नहीं चल पा रहा है। दूसरा रीज़न ये भी है कि जो प्राइस में एस्केलेट हुआ है, इसकी वजह से हम जो दूसरी कंट्रीज है वो हमसे चीप रेट में गार्लिक अवेलेबल करवा के दे रहे हैं। अच्छा। जैसे अपन देखा जाए इजिप्ट का गार्लिक या स्पेन का गार्लिक, ये जो गार्लिक है ये अपन से चीप रेट में अवेलेबल हो रहा है। अच्छा। तो अमेरिका पहले उन गार्लिक को फेवर करेगा एज कम्पेयर टू अपना। और देखा जाए तो चाइना का भी गार्लिक 1.5 to 2 टाइम्स का प्रोडक्शन है इस साल। तो पहले मतलब अमेरिका भी अगर सोर्स करना चाहेगा तो वहाँ का गार्लिक सोर्स करेगा। इंडिया का गार्लिक ऑलरेडी बहुत महंगा हो चुका है। अच्छा। और ये आने टाइम में हो सकता है अपन 200 to 50 रुपीज भी ये क्रॉस अप कर देगा। अच्छा, 200 to 250 भी क्रॉस कर सकता है इस साल? यस सर, ये पूरी प्रॉब्लम। हमारे साथ जितेंद्र भी आ गए हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। जितेंद्र जी, अभी आपने आकाश जी को सुना, 200 रुपये लहसुन हो सकता है। तो आपको लगता है कि 200 रुपये लहसुन इस साल देखने को मिल सकते हैं प्राइसेस? सर मेन मुद्दा कब हो? इस साल की बात हो रही है कि जहाँ पर हम प्रोडक्शन कम से कम भी 4 अप डाउन आएंगे। ओके। अभी हम करंट में जहाँ खड़े हैं, जो किसान इस टाइम सारा हमारा किसान बैठा है, कंफ्यूज है कि ये जो सिचुएशन है फिर बेचे या रोके। तो मेन पहला क्वेश्चन है कि कब 200? अच्छा, हो सकता है आपकी संभावना की? सही देखिए, सारा हमारा फसल है, ये मौसम के अनुरूप है। ठीक है। अब जैसे अभी करंट में हमारा जो फसल चल रही है एमपी और राजस्थान, तो यहाँ पे जब बिजाई के टाइम बारिशें हुई, उससे थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। ठीक है। फसल कमजोर थी, कुछ मरी है। अभी कुछ अभी धूप पड़ेगी उसमें और डिस्टर्ब होगी। ठीक है। यहाँ पे जो अगर हम उधर लगाए हैं हिमाचल में अगर अभी बारिश हो जाती है फसल बहुत बढ़िया। ठीक है। 2 गुनी फसल है। अच्छा, अगर बारिश हो जाती है तो बहुत बढ़िया रहेगी। तो अगर ये फसल 2 गुना निकल करके आ जाती है, उससे प्राइस नीचे आ सकती है? सर एक्चुअली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 200 नीचे आ सकता है प्राइस? सर एक्चुअली कि हमारे पास देशी गार्लिक जो मार्केट को संभाल के रखते हैं वो है देशी गार्लिक।
और देशी गार्लिक इतना प्रोडक्शन नहीं है, और जो प्रोडक्शन की है, जो इंदौर बदनावर वाला जो बेल्ट है, उधर की सर गार्लिक में प्रॉब्लम्स आई है, तो इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो जिसकी रीज़न से मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राइस एस्केलेट करना चाहिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों से, अभी नई फसल आ रही है, लेनी चाहिए, स्टॉक करनी चाहिए या रुकना चाहिए? करंट में हाँ करंट नहीं, आपका क्या है? सर कुछ टाइम अप्रैल 15 to 30 अप्रैल के बीच आप चाहो तो ले सकते हैं। 15 से 30 अप्रैल 30 अप्रैल, 15 से 30 अप्रैल में ले सकते हैं। हाँ, अभी तो गीला माल है, मैंने आपको उस दिन भी इंटरव्यू में बोला था, अभी गीला माल चल रहा है, अभी तो जो भी ले रहे हैं स्टॉक के हिसाब से ले रहे हैं, बेवकूफ़ी हो ना, जल्दी लिया होगी। जब तक फसल सूखेगी हम किसान नहीं बता सकते इसमें कितनी हीट पड़ी हुई है, कितना ही डैमेज हो, जो दागी हो जाता है किसान वो अच्छा कैलकुलेशन, उसके एस्टिमेट्स आने बाकी है, राइट। अभी एक्चुअल डैमेज का एस्टिमेट आना बाकी है, वो जैसे ही सूखेगा उसके एक्चुअल एस्टिमेट्स आएंगे। तब तक बारिशें जहाँ चाहिए वहाँ को पहाड़ों में, अगर वो है। किसान को क्या करना चाहिए? किसान को भी चला जी बहुत अच्छा भाव है, इसमें अपनी आने का बिल्कुल नहीं नहीं देता हूँ। किसान को सर एक तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो वेदर कंडीशन अपना जो है, आने टाइम में हम देखेंगे कि एमपी में अप्रोक्स 40 से 50 डिग्री का टेम्परेचर जाएगा, तो अगर किसान की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर किसान रिस्क लेना चाहता है और अगर अच्छा भाव के अगर उम्मीद रखना चाहता है, तो उसको थोड़ा सा जो उसका प्रोडक्शन है उसको सेफ जोन पे अच्छे तरीके से उसका स्टोरेज करेगा, तो कहीं ना कहीं उसको अच्छा भाव मिलने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं कमोबेश ये समझ में आता है कि प्राइसेस जो हैं फिलहाल मजबूती की तरफ है लहसुन के अंदर में, लेकिन जैसा कि खुराना जी ने कहा कि इस समय पर जो प्राइस बने हुए हैं, इस समय पर आप रिलीज कर सकते हो माल को, क्योंकि डैमेज होने का बहुत खतरा है यहाँ। हालांकि कमोबेश अगर दोनों जानकारों की बात को समझा जाए तो दोनों ये तो मान रहे हैं कि डैमेज है, क्वालिटी सुपीरियर नहीं आ रही है, क्वालिटी यहाँ पर खराब है, और प्राइसेस इस समय पर जो मिल रहे हैं उस क्वालिटी को देख करके बहुत बढ़िया प्राइसेस है। आगे चल करके बाजार के अंदर में स्टॉकिंग की जा सकती है, और आकाश जी ने जो एस्टिमेट दिया है 200 रुपए का, 200 से 250 रुपए का, वो एक ल्यूक्रेटिव यहाँ पर दिखाई देता है, यानी कि बाजार यहाँ से क्या इस साल दोगुना अभी के भावों से हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर होता है तो किसानों के लिए इस बार सफेद लहसुन सफेद सोना फिर से साबित होगा। कहीं मत जाएं, देखते रहे मार्केट टाइम्स।